आज खान साहब को गिरफ्तार हुए 23 दिन हो गए हैं। एक ऐसे फैसले के अंदर गिरफ्तार किया गया है जो बिल्कुल गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पर दिया गया। आज फिर डिले टैक्टिक्स की गई। इलेक्शन कमीशन के वकील, जैसे कि आपको पता है, जो उन्होंने फुर्तियां दिखाई नीचे ट्रायल कोर्ट में, अब फुर्तियां नज़र नहीं आ रही थी। जुमे को भी यूं ही आर्गूमेंट्स चलते रहे और अडजर्न हो गया कि आर्गूमेंट्स कंप्लीट नहीं हुए। आज फिर पूरा दिन आर्गूमेंट्स होते रहे और एक बहाना बनाया गया जी कि सरकार को नोटिस किए जाएं। अब सेक्शन जो 426 है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का, वो वाज़ह कहता है, जिसमें जिक्र ही नहीं है नोटिस के हवाले से, तो एक ऐसी बात पूरा दिन की गई जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब आपके आके याद आया है कि जी सरकार को नोटिस भी करने हैं। और दूसरी तरफ आप देख लें कि एक और बहाना बनाया गया जी, हमने जो ख्वाजा हारिस साहब ने एफिडेविट दिया था उसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो हमने देखनी है, परसू करनी है। भाई उसका इस केस से क्या ताल्लुक है? आप सस्पेंशन के ऊपर बात करें कि क्या सस्पेंशन होती है या नहीं होती, लीगली बताएं। ये चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा, लेकिन बिला वजह वो बात को घुमाई जा रहे थे। कल के लिए ये केस अडजर्न हुए। हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस केस के अंदर खान साहब की ज़मानत होनी चाहिए, क्योंकि इस फैसले के अंदर हज़ार गलतियां हैं। जो फैसला दिया गया है वो हर जगह के ऊपर एडमिट हुआ कि वाकई जल्दी में फैसला दिया गया है। गवाहों के हवाले से दरख्वास्त हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग थी और उसका इंतज़ार नहीं किया गया और फ़ौरन दे दिया गया और पूरा डिफेंस का मौका नहीं दिया गया, हमारे आर्गूमेंट्स का हमें मौका नहीं दिया गया। हम कोर्ट के अंदर खड़े थे, हमें सुना नहीं गया। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि उस फैसले के अंदर गलतियां हैं और उस गलत फैसले के अंदर फ़ौरन खान साहब को रिहा तो करना चाहिए था, लेकिन एक लंबी डेट दे दी गई कि नीचे से रिकॉर्ड आ रहा है। फिर एक बहाना बनाया गया जी कि जनाब इलेक्शन कमीशन की वकील की तैयारी नहीं है, फिर जी जो सीनियर कौंसल है जी उनका पेट ख़राब है। तो ये डिले करने का एक बहाना है। खान साहब डटे हुए हैं, खान साहब को किसी तरह से जितना मर्जी लंबा रख लें, उन्हें कोई इशू नहीं है। हाँ, हमें इशू है, हम नहीं देख रहे, हम नहीं देख सकते उनको इस हालत में।